Bismillahirrahmanirrahim. Class 6. Today we are going to continue our previous topic. Do you remember what was our topic? Yes, our topic was personal pronouns. And the previous day we have done first person pronoun singular. That was I, and we have done the different cases of I. Today we are going to move to the first person pronoun plural and its cases. So, today our objectives are, after today's lesson, you will be able to enrich your knowledge about first person pronoun plural and its cases. What are the cases? We, us, our, and ours. Okay, Ji. Do you remember this image? Yes, we have done first person singular and we discussed it in the previous lesson, and today we are going to discuss first person plural. You can see that is highlighted in orange color, right? That is encircled with orange pen, right? This is first person plural. So what is its subject pronoun? We. What is subject pronoun? We. What do we mean by subject pronoun? The word that becomes subject in a sentence. The word that governs the verb. The word that controls the verb. And it can be noun or pronoun. Because this is pronoun, pronoun always replaces noun, right? So it does the same function as noun does, right? Okay, G. So as we is the nominative case. Do you remember what is nominative case? Nominative case means a case in which this pronoun becomes subject, right? For example, there are some sentences you say we go, we play, we sleep, we laugh, we help each other. In these sentences, you can notice we is subject. It is governing the verb, it is controlling the verb, and it is doing some action. In Urdu, you can call it file. कुछ बच्चों की उर्दू बड़ी अच्छी होती है तो उनकी उर्दू की हेल्प से उनको थोड़ा सा समझ आ जाता है, ठीक है. फाइल कौन होता है? वो शख्स जो कोई एक्शन कर रहा होता है, जो कोई अमल कर रहा होता है, ठीक है. मिसाल के तौर पे आप कहते हो वी हेल्प देम, हम उनकी मदद करते हैं. यहाँ पे मदद करने का अमल कौन कर रहा है? वी, हम, ठीक है. सो वी इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोनाउन? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? दैट इज द वर्ड और दैट इज द प्रोनाउन और दैट इज द केस दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ठीक है. वी का मतलब है हम, वी का मतलब है हम, अस का मतलब है हमें, ठीक है ना. जैसे हमने कल आई और मी को डिस्कस किया था, इसका फ़र्क वाजे किया था. इसी तरह वी और अस में भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी फ़र्क है. वी है हम स्कूल जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम काम करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है. यहाँ पे हम वी है, ठीक है ना, वी एज सब्जेक्ट. और अस क्या है? हमें. अस क्या है? हमें. टीचर टॉट अस, उस्ताद ने हमें पढ़ाया, ठीक है ना. उस्ताद ने हमको पढ़ाया तो नहीं अच्छा लगता ना बेटा. इस तरह तो जुमले की जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है. तो उस्ताद ने हमें पढ़ाया. पढ़ाने का अमल किस पे वाक़या हुआ? हम पर. करने वाला कौन था? टीचर. टीचर एक्शन कौन सा कर रहा था? टीचिंग का. टीचर टीचिंग का एक्शन कर रहा था और उनका ये अमल किस पर आके वकू पजीर हो रहा था? हम पे हो रहा था, ठीक है ना. यानी कि हमें पढ़ाया, हमें, अस पे, ठीक है. तो अस बिकम्स द ऑब्जेक्ट. डू यू रिमेंबर ऑब्जेक्ट किस किस चीज़ का होता है? ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. अच्छा जी, नाउ मूव टू पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव, जी हाँ, आर.
कई बच्चे इसको आवर भी पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा या हमारी, ठीक है। दिस इज़ आवर गार्डन, दिस इज़ आवर स्कूल, दिस इज़ आवर हाउस, दीज आर आवर बुक्स, ठीक है। तो ये जो आर है, OUR, इसका क्या मतलब है? हमारी या हमारे, ठीक है ना, हमारी या हमारे, या इस हमारा भी हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल है, यू यूज़ दिस इन डेली रूटीन, ठीक है ना। आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करते हो, आप कहते हो कि ये हमारा स्कूल है, ये हमारा खेल का मैदान है, ये हमारा घर है, इस तरह ये हमारा टीवी है। तो ये जो हमारा का वर्ड है, दिस इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके जी, डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव? पोजेसिव एडजेक्टिव का क्या काम था? पोजेसिव एडजेक्टिव का वही काम था जो किसी और एडजेक्टिव का काम होता है, कि पोजेसिव एडजेक्टिव भी और दूसरे एडजेक्टिव भी जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, जिस नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं, जिस नाउन की क्वालिटी ऐड कर रहे होते हैं, उस नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। आप कहते हो दिस इज़ आवर हाउस। अब आर का वर्ड आपने किसके लिए लगाया? हाउस के लिए लगाया। ये हमारा घर है, ठीक है। दिस इज़ आवर टीवी। आर का वर्ड आपने किसके लिए लगाया? ये हमारा टीवी है। टीवी किसका है? हमारा। तो ये हमारा का वर्ड आपने टीवी के लिए लगाया, तो टीवी से फ़ौरन पहले आपने आर लगा दिया, ठीक है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव को लगाना बहुत आसान है, यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग दिस। ओके जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि माइन था, सेम इज़ द केस विद आर्स, ठीक है ना। माइन का क्या था कि पोजेसिव प्रोनाउन है, ये मलकियत तो जाहिर करता है, लेकिन साथ में ये क्या है? ये एक प्रोनाउन भी है। और प्रोनाउन का क्या फंक्शन है? इट रिप्लेसेस नाउन, इट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है, कि वो एक नाउन की जगह ले लेता है, वहाँ पे नाउन को नहीं आने देता, ठीक है। जब प्रोनाउन आ जाएगा किसी नाउन की जगह पे, तो वो नाउन उस जगह पर नहीं आएगा। एम आई क्लियर? मिसाल के तौर पे आप कहते हो दिस स्कूल इज़ आर्स, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? ये स्कूल हमारा है। अब यहाँ पे जो हमारा है, आर्स, उसके साथ हमने कोई और वर्ड तो नहीं लगाया ना। इसको हम, अगर आपकी स्कूल की बिल्डिंग सामने है और आप किसी दोस्त को बता रहे हैं कि ये हमारा स्कूल है, तो आप स्कूल का वर्ड यूज़ किए बगैर ये जुमला बोल सकते हैं, दिस इज़ आर्स। आप हाथ के इशारे से स्कूल की तरफ इशारा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं दिस इज़ आर्स। इसका क्या मतलब है? कि ये स्कूल जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये हमारा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने स्कूल का जिक्र ही नहीं किया, दिस इज़ आर्स। इस तरह के जुमले आपको ज़िंदगी में, लिटरेचर में, किताबों में पढ़ने को, सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया, आर्स आ गया और पता नहीं किसके लिए आया। आप में अगर थोड़ी सी भी रीडिंग प्रैक्टिस अगर आपकी डेवलप हो जाए, तो आप सेंस कर लेते हो अच्छी लैंग्वेज को, आप समझ जाते हो कि ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। अब जब कोई बंदा कहेगा दिस इज़ आर्स, तो उसका पीछे कोई ना कोई जिक्र होगा, ठीक है ना। वो अपनी गुफ्तगू में उस चीज़ का जिक्र कर चुका होगा, या वो फिर सामने अपनी बॉडी के एक्शन से शो कर रहा होगा दिस इज़ आर्स, ठीक है। अब आपका बाइक बाहर खड़ा हुआ है, एक जो दोस्त है दूसरे दोस्त को बता रहा है, दिस बाइक की तरफ इशारा करके कह रहा है, या बाइक के ऊपर हाथ रख के कह रहा है दिस इज़ आर्स। तो दोस्त, खड़े हुए दोस्त को तो अंदाज़ा हो जाएगा ना कि ये मोटरसाइकिल में हाथ लगा के कह रहा है ये हमारा है, तो इसका मतलब है कि ये मोटरसाइकिल इनका है। एम आई क्लियर? मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पोजेसिव प्रोनाउन जब आ जाता है, फिर उसके साथ वो नाउन
उसके फ़ौरन बाद नहीं आता, बिकॉज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए प्रोनाउन? द फंक्शन ऑफ ए प्रोनाउन इज दैट इट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, इट रिप्लेसेस नाउन। ठीक है ना? जैसे कि हमने वहाँ पे वी कहा, मिसाल के तौर पे वी का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के लिए। ठीक है ना? मेरी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, मेरे एक भाई है, एक बहन है और मैं हूँ। अब मैं वहाँ पे ये नहीं कहूँगी माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड आई गो टू मार्केट। नहीं कहेंगे ना। हम क्या कहेंगे? इन सारे वर्ड्स को हम रिप्लेस कर देंगे। किससे? सारे नाउन्स को रिप्लेस कर देंगे वी से। क्या कहा हमने? वी गो टू द मार्केट। जब हमने वी कहा तो इसमें आपकी सारी फैमिली शामिल हो गई। ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रोनाउन था उसने रिप्लेस कर दिया सारे नाउन्स को। तो सेम इज द केस विद आर्स। आर्स भी क्योंकि प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, इट रिप्लेसेस नाउन। इसको मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, चले नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल का नॉमिनेटिव केस कैसे और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नॉमिनेटिव केस क्या होता है? इट बिकम्स सब्जेक्ट। ठीक है? ये टर्मिनोलॉजीज यू शुड नो, क्योंकि आपको कोई पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल का नॉमिनेटिव केस क्या है? वी। ठीक है? इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? वी फाइट फॉर आवर राइट, कि हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। वी को मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नॉमिनेटिव केस? इट गवर्न्स और इट कंट्रोल्स द वर्ब। किसी भी सब्जेक्ट का जो काम है वो ये है, वो किसी वर्ब को कंट्रोल करता है, वो किसी वर्ब के को गवर्न करता है, अपना हुक्म चलाता है उस पर, एंड इट डज सम एक्शन। वो कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी। वी का मतलब है हम, और हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं? वी आर फाइटिंग। अब जो वी है वो कौन से वर्ब को गवर्न कर रहा है? फाइट को कर रहा है। ठीक है? ये फाइट को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ ही, तो क्या फाइट पे असर पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ही फाइट फॉर आवर राइट, तो क्या फाइट में चेंजेस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, जो जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हो। ठीक है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी रिसेंटली हमने किया है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो हमारा वर्ब जो है वो अफर्मेटिव जुमलों में अपने साथ एस या ई एस का इजाफा करता है। अगर ये जुमला होता ही तो हम क्या करते? ही फाइट्स फॉर आवर राइट, सॉरी, ही फाइट्स फॉर हिज राइट। ठीक है? ही फाइट्स फॉर हिज राइट। इस वर्ब के चेंज होने से हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो वर्ब में भी चेंज आ गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सब्जेक्ट इज़ द बॉस। जो जुमले में सब्जेक्ट है, जो फाइल है, वो पूरे जुमले का बॉस है। उसकी मर्जी के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। वो बताएगा कि मुझे किस किस्म के वर्ब की ज़रूरत है। ठीक है ना? अब अगर आपके जुमले में मिस्टेक है, आपने लिख दिया वी और फाइट के साथ एस का इजाफा कर दिया, आपने कह दिया वी फाइट्स फॉर आवर राइट, और जुमला हो गया गलत। आपको टीचर ने कहा कि बेटा इसको ठीक करके लो, तो आपने करना क्या है? आपने फाइट के साथ एस को हटाना है, आपने वी को नहीं हटाना, क्योंकि बॉस को नहीं हटाया जाता,
सेक्रेटरी को हटाया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई बॉस है और वो कहता है कि सेक्रेटरी को कहता है मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है, तो वो सेक्रेटरी को निकालेगा ना कि नहीं निकालेगा? वो कहेगा, सेक्रेटरी को कहेगा तुम यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है, मुझे तो वो सेक्रेटरी चाहिए जो मेरे मतलब का काम करेगा, ठीक है ना। अब सेक्रेटरी तो नहीं कह सकता कि सर जी आप निकल जाएं, आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा तो आप दफ़ा हो जाएं यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका जुमला एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट उसमें गवर्न करेगा, रूल करेगा, कंट्रोल करेगा वर्ब को, वर्ब सब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं करेगा। इस बात को, ये छोटी सी डिटेल है, इसको आपने अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि आगे बेटा इस चीज़ को हमने सीखना भी है, डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार जो बात रिपीट कर रही हूँ, मेरे रिपीट करने का मकसद ही यही था कि जब सब्जेक्ट जो होता है वो कंट्रोल करता है वर्ब को और वो बताता है कि मेरे साथ कौन सा वर्ब आएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वी। और वी कौन है? नॉमिनेटिव केस है, किसका? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल का, ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे वर्ब क्या है? आर। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है इसका वर्किंग, ठीक है। अब जो आर है, आर, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं कहूँ वी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, तो जुमला ठीक होगा कि गलत हो जाएगा? ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वी की डिमांड है कि मेरे साथ आर आना चाहिए, क्योंकि वी इज़ प्लूरल, ठीक है ना। वी जो है वो जमा है और इसके साथ आर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे इज़ लगा दिया तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। अब इससे क्या साबित हुआ कि वी जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इज़ द बॉस एंड इट कंट्रोल्स एंड गवर्न्स द वर्ब। अब वी बता रहा है कि मेरे साथ आर आएगा, वी बता रहा है कि मेरे साथ आर आएगा। ओए, इज़ क्यों लगा दिया तुमने? इज़ नहीं आना यहाँ पे। और वो कहेगा इज़ हटाओ यहाँ से, ये मेरे साथ सूट नहीं कर रहा, ये मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। डू वी गो देयर। अब यहाँ पे जो डू है ये भी वी की वजह से आया है। अगर वी की जगह शी होता तो क्या हो जाता? डू डज में चेंज हो जाता, डज शी गो देयर, ठीक है ना। अब वी बेशक वो डू के बाद में आया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट है, वो बता रहा है कि मेरे साथ किस किस्म का हेल्पिंग वर्ब आना है, डू आना है। वी ने डिमांड की कि मेरे साथ डू ने आना है, डज ने नहीं आना, ठीक है। ओके, जो नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वी वर नॉट हेल्पिंग हिम, सेम इज द केस हियर। वी वॉज तो नहीं कह सकते ना हम। अब वी की क्या डिमांड है? प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ वर आएगा, ठीक है, वॉज नहीं आ सकता। तो ये कंट्रोल कर रहा है ना वर्ब को, ये बता रहा है वॉज नहीं, वर आएगा मेरे साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट। वी प्ले क्रिकेट डेली, सेम इज़ द केस है। यहाँ पे भी हम प्ले के साथ एस का इजाफा नहीं कर सकते, बिकॉज वी की डिमांड है कि आप मेरे साथ प्ले लगाएंगे, प्लेस लगाएंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। इन ऑल दीज सेंटेंसेज वी इज़ वर्किंग एज सब्जेक्ट, इट इज़ कंट्रोलिंग द वर्ब और इट इज़ गवर्निंग द वर्ब, जैसे कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। नाउ हेयर वी एज सब्जेक्ट इज टेलिंग व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इट नीड्स, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया तसल्ली से कि एज सब्जेक्ट वी डिसाइड करेगा कि मेरे साथ कौन सा वर्ब आना है, ठीक है। ओके जी, नाउ पोजेसिव केस। पोजेसिव केस के दो टाइप्स हैं, कौन सी है? फर्स्ट है आर, जो कि है पोजेसिव एडजेक्टिव। सेकेंड वन इज आर्स एंड दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। फंक्शन ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का काम क्या है? अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू शो ओनरशिप। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोजेशन मलकियत को कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव मलकियत जाहिर करता है, ओनरशिप जाहिर करता है, ठीक है। ओनरशिप ही मलकियत को कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ ये सोफ़ा मेरा है, ठीक है, या ये सोफ़ा हमारा है, या ये ड्राइंग रूम हमारा है, तो उसमें क्या है? ये हम मलकियत जाहिर कर रहे हैं, ये हम हमारी मलकियत है, ठीक है।
It comes before a noun in the sentence and lets us know to whom the noun belongs. ठीक है ना, वो हम जिस नाउन के साथ आता है और हमें बता देता है कि ये चीज़ किसकी मलकियत है. मिसाल के तौर पे हम जब कहते हैं दिस इज़ आवर हाउस, तो हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे दी ना कि ये किसका घर है, हमारा. ठीक है. अच्छा जी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन. आपको पता है एडजेक्टिव्स की डेफिनीशन क्या है? एडजेक्टिव की डेफिनीशन है डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है ना, एक ऐसा वर्ड जो कि क्वालिटी बताता है, डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को. अच्छा, एग्जांपल्स हैं वी मिस्ड आवर बस. ठीक है, यहाँ पे जो आर है, हमने अपनी बस मिस कर दी, छोड़ दी, रह गए, पकड़ नहीं सके. तो यहाँ पे आर का वर्ड किस नाउन के लिए आया है? बस के लिए. ठीक है. ही इज़ आवर फैमिली फ्रेंड. आर कौन है? हमारा कौन है? फैमिली फ्रेंड. ठीक है ना. फैमिली फ्रेंड यहाँ पे कौन है? ये वो नाउन है जिसके लिए आर का वर्ड यूज हुआ है. डू यू नीड आवर हेल्प? ये क्वेश्चन है. ठीक है, क्या तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है? तो यहाँ पे आर किसके लिए, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हेल्प को कर रहा है. ठीक है. वी आर डूइंग आवर वर्क. हम क्या कर रहे हैं? हम अपना हमारा काम कर रहे हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे आर का वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? किस नाउन के लिए? वर्क के लिए. ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे हमने डिस्कस किया आर्स, हमारा, हमारी, इसके अंदर उस नाउन का जिक्र भी छुपा हुआ होता है. ठीक है. मिसाल के तौर पे आप कहते हो, आप अपने स्कूल की तरफ इशारा करके कहते हो दिस इज आर्स. ठीक है. तो यहाँ पे छुपा हुआ वर्ड कौन सा है? इम्प्लाइड, जिसको कहा जाता है. इम्प्लाइड कहा जाता है छुपा हुआ, जो बोला नहीं जा रहा लेकिन उसके अंदर, जुमले के अंदर उसका मतलब पोशीदा है, छुपा हुआ है. दिस इज आर्स, इसमें क्या इम्प्लाइड है, क्या छुपा हुआ है? अगर मैं आगे आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं आर्स क्या है, किसके बारे में कहा गया है, तो आप कहोगे स्कूल. स्कूल की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है. तो इसमें इम्प्लाइड क्या था, छुपा हुआ क्या था? स्कूल. ठीक है. अच्छा जी, अ पोजेसिव प्रोनाउन डज शो ओनरशिप बट इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? ओनरशिप तो शो करता है, यानी कि मलकियत तो जाहिर करता है, लेकिन ये एक किसी भी नाउन से पहले नहीं आता. इट स्टैंड्स अलोन, ये अकेला आता है. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्लेस अ नाउन. ये किसी नाउन को रिप्लेस भी कर सकता है. ठीक है ना. और ये अकेला भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, दिस इज आर्स. ठीक है. रिमेंबर पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन. अभी हमने ये डिस्कस किया कि प्रोनाउन का काम है वो नाउन को रिप्लेस करे. तो जब पोजेसिव प्रोनाउन भी आएगा तो वो नाउन वहाँ से हट जाएगा और पोजेसिव प्रोनाउन उसकी जगह ले लेगा. एग्जांपल है द हाउस ऑन द कॉर्नर इज आर्स, कि वो जो घर कोने पे है वो हमारा है. ठीक है. अब आप देखें आर्ट्स के बाद कोई आगे नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ. वो हाउस जिसका जिक्र किया जा रहा है वो जुमले के शुरू में आ गया. हाउस के लिए आर्ट्स का वर्ड आया है. ठीक है. आर्ट्स का वर्ड किसके लिए आया है? हाउस के लिए आया है. और आप देखें ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं. ठीक है. अच्छा जी, द क्लास ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हॉल इज आर्ट्स. यहाँ पे आर्ट्स का वर्ड किसके लिए आया है? क्लास के लिए है, कि हॉल के जो लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ जो क्लास है वो हमारी है. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखें आर्ट्स अकेला आया हुआ है, इसके साथ क्लास का जिक्र नहीं है. क्लास का जिक्र बहुत जुमले के शुरू में आ चुका है. आर्स इज द स्कूल, जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, आर्स इज द स्कूल, हमारा है ये स्कूल. ठीक है. द हाउस नेक्स्ट टू आर्स इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, कि हमारे घर के से जो अगला घर है वो नया तामीर शुदा है. इसमें द हाउस नेक्स्ट टू आर्स, यहाँ पे अगर हम कहें आर्स इज इक्वल टू, आर्स किसके बराबर है? आर्स का क्या मीनिंग है? आर हाउस. ठीक है. द हाउस नेक्स्ट टू आर हाउस इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड, ऐसे जुमला बन सकता है. ठीक है. लेकिन हमने क्योंकि आर्स का यूज़ करना है तो फिर हमने साथ में हाउस नहीं लगाया. हमारा हाउस हमने सिर्फ
आर्ट्स कह के ही समझा दिया कि हम अपने घर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट। एक्यूजेटिव केस, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ये वो केस है जिसमें ये ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है? किसी भी प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद आता है या किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन कौन से होते हैं? जैसे इज, सॉरी, इन, ऑन, अंडर, आउट, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं, और प्रेपोजिशंस की बहुत लंबी लिस्ट होती है, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, इट कम्स आफ्टर ए ट्रांजिटिव वर्ब और अ प्रेपोजिशन, ठीक है। अस क्या है? हमें। अस का क्या मतलब है? हमें। एग्जाम्पल्स, दे प्लेड विद अस, ठीक है, यहाँ पे वो हमारे साथ खेले। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। किसका ऑब्जेक्ट? किसका ऑब्जेक्ट बन गया है? विद का ऑब्जेक्ट है। विद क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे अस जो है वो विद का ऑब्जेक्ट बना है। नेक्स्ट, टीचर इज टीचिंग अस, टीचर हमें पढ़ा रही हैं। यहाँ पे जो अस है ये ऑब्जेक्ट केस है, ठीक है, एक्यूजिटिव केस है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है? ट्रांजिटिव वर्ब टीचिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज लुकिंग एट अस, वो हमारी तरफ देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अस क्या है? ऑब्जेक्ट, और किसका ऑब्जेक्ट है? एट, प्रेपोजिशन एट का, ठीक है। फादर गेव अस द बुक्स, यहाँ पे एस अगेन, दिस इज accusative case and this is the object of verb gave, and gave is transitive verb. Please guide us to solve this problem, right? Now again यहाँ पे जो us है that is object case and that is the object of guide, transitive verb guide. Am I clear to you? बेटा अपनी तरफ से तो मैंने इसको काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को काइंडली कम्प्लीटली देखा करें। जब आप इसको कम्प्लीटली नहीं देखते ना बेटा, तो फिर आप वहीं पे ही मिस्टेक कर देते हो। और एटलीस्ट वीडियो को 4 to 5 टाइम्स सुना करें, क्योंकि ग्रामर इज़ स्लिपरी, राइट। ये थोड़ी ट्रिकी भी होती है, स्लिपरी भी होती है। आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। गुड लक टू यू एंड आई एम सेंडिंग अ वर्कशीट and hopefully you will enjoy to solve it. Thank you.